हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करके अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा सफल हों, अपने माता पिता के सपने को साकार कर सकूं, तो आपको यह वीडियो देखना होगा। क्योंकि कहा जाता है मेरे दोस्त, सपने को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा समझदार होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें थोड़ा सा पागलपन होने की जरूरत होती है। हमें थोड़ा सा अपने पथ को अलग करने की जरूरत होती है, तब हमें अपने आप सफलता मिल जाती है। इसलिए मेरे दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई किस प्रकार से करें, और यदि हम ऑनलाइन पढ़ाई करें तो हम किस प्रकार से अपने जीवन में सक्सेस हों। क्योंकि हर एक छात्र चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सक्सेस हों, क्योंकि ऐसा हमारे इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हम घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई करके अपने जीवन में सफल हों, अपने माता पिता के कपार का बोझ न बनो, तो आपको खुद में पढ़ाई करना होगा, खुद में मेहनत करना होगा, खुद में इतना रगड़ना होगा कि आप साल से 2 साल के अंदर आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कामयाबी के पथ पर चल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। यदि आप चाहते हैं कि हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करें, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स का जरूरत होगा। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक आपको कोई अच्छे शिक्षक की गाइडेंस नहीं मिल पाएगा, जब तक आपको कोई एक अच्छे शिक्षक की गाइडेंस के तौर पर एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिल पाएगा, तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। भले ही हम मानकर चलते हैं कि आप सेल्फ स्टडी के बल पर पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे दोस्त, जितना आप सेल्फ स्टडी के बल पर 4 साल में सफल हो सकते हो, वो यदि आप चाहोगे कि हम किसी गुरुजी के गाइडेंस में पढ़कर पढ़ाई करें, हम सिर्फ और सिर्फ 2 साल में ही सफल हो सकते हैं। तो हम दोस्त क्यों ना अपने गुरुजी के गाइडेंस में रखकर पढ़ाई करें, जिससे कि हमें बहुत ही कम समय में सफलता हासिल मिल सकती है। चाहे आप जिस भी चीज का क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या बीपीएससी का, एसएससी की पढ़ाई कर रहे हो या सीजीएल का, चाहे जिस भी चीज का क्यों ना आप पढ़ाई कर रहे हो मेरे भाई, आप एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स का जरूर सहायता लो। अब आपका प्रश्न होगा कि हम ऑनलाइन लर्निंग ऐप का सहायता क्यों ले? हम घर बैठे सेल्फ स्टडी करके भी तो सफल हो सकते हैं ना। मान कर चलो भाई, तुम सफल हो जाओगे, मैं कहता हूँ। तुम तो ऑनलाइन पढ़ाई करोगे तो मात्र और मात्र 2 साल में सफल हो सकते हो, लेकिन आप जब सेल्फ स्टडी करोगे तो 4 साल में सफल हो सकोगे। तो आप ही बताओ कि आप कौन सा टिप्स लेना चाहोगे, ये सेल्फ स्टडी करने वाला या किसी ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स का सहायता लेने वाला? इसीलिए मेरे भाई, यदि आप सजेशन मानोगे तो आप इस मेरे प्रथम बातों को मान लो कि आप ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स का सहायता लो। और मेरे भाई, यदि आप चाहते हैं सही में कि हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करें और किस प्रकार से हम पढ़ाई करें, तो आपको मेरे दूसरी बातों को भी पालन करना होगा। मैंने दूसरी बातें क्या बताया मेरे भाई, कि आप एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करो। यदि आपको इस 24 घंटा को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, यदि आपको इस 24 घंटा को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, यदि आप चाहते हैं कि इन 24 घंटा को मैं किस प्रकार से यूटिलाइज करूं, इन 24 घंटा में मैं किस प्रकार से प्रिपरेशन करूं, इन 24 घंटा को किस प्रकार से अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए पढ़ाई करो, तो आपको एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ना होगा। क्योंकि टाइम टेबल से हमें यह पता चल पाता है मेरे भाई कि किस प्रकार से पढ़ाई करना है। भले ही हम 7 से 8 ही घंटा पढ़ाई करेंगे, लेकिन किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, कब कब पढ़ाई करेंगे, इनके बारे में आपको यह पता चल पाएगा यदि आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करोगे। और मेरे भाई, यदि आप चाहते हैं कि हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करके किस प्रकार से सफल हो, तो मेरे तीसरी बातों को भी पालन करना होगा ना। मैंने तीसरी बातें क्या बताया? यदि आप चाहते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करें, तो आपको सही समय पर सही अध्ययन करना होगा। क्योंकि आजकल के जो छात्र होते हैं वो सही समय पर सही चीज को नहीं पढ़ पाते हैं। आप बताओगे कि किस प्रकार से वो सही चीजों को सही समय पर नहीं पढ़ पाते हैं? देखो भाई, होता क्या है कि एक छात्र के पास ये जो 24 घंटे होते हैं ना, वे छात्र चाहते हैं कि हर हमेशा ये चाहते हैं कि हम हल्के कामों पर समय दें। क्योंकि कहा जाता है कि ये हमारी माइंड जो है ना, यह बेरामी पक्षी की तरह होती है। कहने का अर्थ यह मेरे भाई, ये माइंड हर हमेशा हल्का कामों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हल्का कामों में शामिल होना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा ना कि सपने पाने के लिए बहुत ही ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बल्कि हमें थोड़ा सा पागलपन बनने की जरूरत है, बल्कि हमें थोड़ा सा अपने पथ को चेंज करने की जरूरत है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हम घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई करें, तो आपको क्या करना होगा? सही समय पर सही अध्ययन करना होगा। ये गाइडेंस मान सकते हो। यदि आप किसी भी टीचर की निगरानी में रहोगे ना, तो टीचर आपको गाइडेंस करते रहेंगे कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है। इसीलिए ना मैं पहले ही कह दिया कि आप एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स का यदि सहायता लोगे, तो आपको ये तीसरी बात अपने आप हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएंगे? यदि आप ऑनलाइन लर्निंग ऐप का सहायता लोगे, तो आपको टीचर ही सही समय पर क्या क्या पढ़ना चाहिए वो अपने आप बता देंगे। इसीलिए मेरे भाई, यदि आप सही में चाहते हैं कि हम घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई करें, तो आपको सही समय पर सही चीजों को पढ़ना होगा। और मेरे भाई, मेरी चौथी बातों को भी पालन करना होगा। मैंने चौथी बातें क्या बताया? मैंने चौथी बातें यही बताया कि रात को अच्छी तरीके से नींद लें। ये क्या है मेरे भाई? क्योंकि आजकल के छात्र को क्या हुआ है कि वो अपने आप में जो है ना, सोशल मीडिया का मिसयूज कर लेते हैं।
जैसे कि हो गया सोशल मीडिया को किस प्रकार से मिसयूज करते हैं। सोशल मीडिया में कह सकते हो फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इसका वो छात्र क्या करते हैं, मिसयूज कर लेते हैं। जो छात्र हमारे रात को 10 बजे सोने वाले रहते हैं, वो छात्र अपने सोशल मीडिया के जरिए 12 से 1 बजे सोते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि वो अच्छी तरीके से रात को नींद नहीं ले पाते हैं। रात को अच्छी तरीके से नींद नहीं लेने की वजह से वो जो सुबह 5 से 6 बजे उठने वाले रहते हैं, वही छात्र कम से कम 8 से 9 बजे उठते हैं, जिनकी वजह से वो क्या होता है कि उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस फील होती है। यदि आप चाहते हैं कि हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करें, तो आपको रात को अच्छी तरीके से नींद लेना होगा। और साथ ही साथ मेरे भाई, यदि आप चाहते हैं कि हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करें, तो आपको एक टाइमर का उपयोग करके पढ़ना होगा। ये जो टाइमर है ना मेरे भाई, ये जो टाइमर है मेरे लिए कृष्णबाण है। ये टाइमर कृष्णबाण किस प्रकार से है, टाइमर से आपको यह पता चल पाएगा कि हम ये जो मेरे लिए 24 घंटा है, ये 24 घंटा में मैं कितना घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कहा जाता है ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू में जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को जिंदगी में मिलता नहीं है कुछ, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी से लड़ने का प्रयास करो, आप अपनी जिंदगी से झगड़ने का प्रयास करो, तब आपको पता चल पाएगा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी जिंदगी को तो वैसे ही वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ ना। ये आपको सीखना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई करें, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप का जरूरत पड़ेगा। क्योंकि आप मानकर चल सकते हो, ये ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स जो है मेरे लिए एक रास्ता है। हमारे लिए जो ऐप्स है ना, ये हमें रास्ता बताने वाली है कि हमें किस प्रकार से पढ़ाई करना है, हमें किस रास्ते से पढ़ाई करना है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हम घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करें, तो आपको ऑनलाइन लर्निंग ऐप का सहायता लेना होगा और साथ ही साथ टाइम टेबल बनाकर पढ़ना होगा। और मेरे तीसरी बातों को भी पालन करना होगा, सही समय पर सही अध्ययन करना होगा। क्या मैं सही समय पर सही अध्ययन कर पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, इसको भी देखना होगा। और मेरे साथ ही मैंने चौथी बात यही बताया था कि रात को अच्छी नींद लेना होगा, क्योंकि आजकल के छात्र जो होते हैं ना, वो अपनी सोशल मीडिया का मिसयूज करके वो रात को अच्छी तरीके से नहीं सो पाते हैं। जो छात्र हमारे 10 बजे सोने वाले रहते हैं, वही छात्र सोशल मीडिया का मिसयूज करके 12 बजे सोते हैं। ऐसे में क्या होता है भाई, उनके नींद पर दाखिल पड़ती है। ऐसे में क्या होता है भाई, उसे नींद अच्छी तरीके से नहीं होने के कारण उसे पढ़ाई भी अच्छी तरीके से समझ नहीं आती है। इसीलिए मेरे भाई, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करें, तो आपको क्या करना होगा कि रात को अच्छी नींद लेना होगा और साथ ही साथ आपको टाइमर का उपयोग करके पढ़ाई करना होगा। टाइमर मतलब यही भाई कि मैं 24 घंटा को किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहा हूँ। क्या 24 घंटा में मैं सोशल मीडिया का ये तो नहीं कि हम 10 से 12 घंटा मिसयूज कर रहा हूँ, इसके बारे में आपको पता चल पाएगा। इसलिए मेरे भाई, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार मेरे भाई।